सावन महीने में शिव परिवार में आप भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है भगवान शिव की 5 और बेटियां थीं जिनका जन्म रहस्यमयी तरीके से हुआ? इनका पूजन कब और कैसे किया जाता है? सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना माना जाता है। यह महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। सावन माह का हर दिन भक्तों के लिए फलदायी होता है। इस पावन महीने में भगवान शिव कैलाश से अपने परिवार समेत पृथ्वी पर आते हैं। तभी तो सावन महीने में शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज होती है। शिवालयों में भगवान भोलेनाथ समेत पूरे परिवार का अभिषेक किया जाता है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार के बारे में जानना बेहद जरूरी है, जिनमें नंदी भी शामिल है। मधुश्रावणी की कथा में वर्णित है भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बारे में। शिव भक्त तो जानते हैं, लेकिन उनकी 5 पुत्रियों के बारे में हम जो जानकारी देने जा रहे हैं वो बहुत रोचक भरा है। हाँ, आजकल कथा सत्संग में चर्चा जरूर हो रही है। ऐसे में विस्तार से जानेंगे भगवान शिव के 5 बेटियों के बारे में। मधुश्रावणी की कथा में भगवान शिव और माता पार्वती की 5 बेटियों का वर्णन मिलता है। इस कथा में वर्णित मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव गंगा में स्नान करने गए थे। भगवान भोलेनाथ की तप साधना में उनका पसीना बहा। उस पसीना से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन ये कन्याएं मनुष्य रूप में ना होकर नाग रूप में थी। माता पार्वती को नहीं थी इसकी जानकारी। माता पार्वती को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि शिवलीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ है, लेकिन भगवान शिव को सब पता था और वह उनसे गणेश और कार्तिकेय की तरह स्नेह भी रखते थे। इसलिए वह हर सुबह जाकर सरोवर के पास 5 नाग कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते थे। ऐसा कई दिनों तक निरंतर चलता रहा। एक दिन माता पार्वती को शक हुआ कि आखिर महादेव मुझे बिना बताए इतनी सुबह कहाँ जाते हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर रहेंगे। तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर तक पहुँच गई। माता पार्वती ने देखा कि महादेव उन 5 नाग कन्याओं के साथ खेल रहे हैं। ये देख माता पार्वती को बेहद क्रोध आया। क्रोध के वशीभूत होकर 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए पैर उठाया, तभी भोलेनाथ ने उनको रोककर बताया कि ये 5 नाग कन्याएं आपकी पुत्री है। महादेव की इस बात से माता पार्वती हैरान होकर देखने लगी। फिर नाग कन्याओं ने देवी पार्वती को कन्याओं के जन्म की कथा बताई। शिवजी की कथा सुनकर माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। भगवान शिव की इन नाग कन्याओं का नाम जया, विषहर, शामिलवारी, देव और दोतली है। भगवान शिव ने अपनी पुत्रियों के बारे में बताते हुए कहा कि जो भी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इन नाग कन्याओं की पूजा करेगा, उनके परिवार को सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। साथ ही इन देवियों की कृपा से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। यही कारण है कि श्रावण कृष्ण पंचमी को सावन शुक्ल पंचमी के दिन इन 5 नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। एक और कथा पुराणों में शिव की तीनों पुत्रियों का वर्णन है। अशोक सुंदरी, ज्योति या माँ ज्वालामुखी और देवी वासुकी या मनसा। देश के कई हिस्सों में इनकी पूजा की जाती है। अशोक सुंदरी कहा गया है कि शिवजी की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी है। देवी पार्वती ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए इन्हें जन्म दिया था। देवी पार्वती के समान ही अशोक सुंदरी बेहद सुंदर थी, इसलिए उन्हें अशोक सुंदरी कहा जाता है। अशोक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वह पार्वती के अकेलेपन को शोक दूर करने आई थी। शिवालयों में अशोक सुंदरी की पूजा की जाती है। वैसे खासतौर पर गुजरात में इनकी पूजा धूमधाम से की जाती है। ज्योति शिवजी की दूसरी पुत्री का नाम ज्योति है। ज्योति का जन्म शिवजी के तेज से हुआ था और वह उनके प्रभामंडल का स्वरूप है। दूसरी मान्यता के अनुसार ज्योति का जन्म पार्वती के माथे से निकलने वाले तेज से हुआ था। देवी ज्योति का दूसरा नाम ज्वालामुखी भी है और तमिलनाडु के कई मंदिरों में उनकी पूजा होती है। मनसा हरिद्वार में मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। मनसा देवी को नागलोक की देवी माना जाता है। उन्हें विष की देवी भी कहा जाता है। मनसा शिव की मानस पुत्री है। ये शिव के गले में विराजमान रहती है। मनसा का जन्म भी
कार्तिकेय की तरह पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। बताया जाता है मनसा का एक नाम वासुकी भी है और पिता, सौतेली माँ और पति द्वारा उपेक्षित होने की वजह से उनका स्वभाव काफ़ी गुस्से वाला माना जाता है। आमतौर पर उनकी पूजा बिना किसी प्रतिमा या तस्वीर के होती है। इसकी जगह पर पेड़ की कोई डाल, मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी का सांप बनाकर पूजा होती है। चिकन पॉक्स या सांप के काटने से बचने के लिए इनकी पूजा की जाती है।